हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करूंगी। मींस किस तरीके से मैं एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी हूँ। इस वीडियो के बनाने के दो रीज़न थे। तो फर्स्ट इज़ कि हमने हमारे चैनल के 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती। सो थैंक यू सो मच। और हम इसी तरीके से ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि कि आप ट्रेडिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज समझ सकें और ट्रेडिंग में पैसे अर्न कर सकें। एंड द सेकेंड रीज़न टू मेक दिस वीडियो इज़ टू मोटिवेट अदर पीपल कि येस दे कैन ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। क्योंकि काफ़ी लोगों को यह होता है कि क्या हम ट्रेडिंग से पैसे अर्न कर सकते हैं कि नहीं। तो आज मैं मेरी जर्नी बताऊंगी कि कब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, कब मैंने ट्रेडिंग में लूज़ किया, वो कौन सा पॉइंट था जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, और किस पॉइंट पे मैं आके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी हूँ। तो ये साल का एंड आ चुका है। इस पॉइंट पे काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी होगी, काफ़ी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। इस साल मार्केट अप भी था, मार्केट डाउन भी था, तो काफ़ी लोगों ने पैसे अर्न भी करे हैं, काफ़ी लोगों ने पैसे लूज़ भी करे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि कि अगर आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको इजीली सॉल्व कर सकें और सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज साक्षी चौरसिया एंड आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ और अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गई हूँ। अगर देखा जाए तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले, जब मैंने मेरी 12th कंप्लीट किया था। मुझे कुछ करना था, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, सो आई जस्ट यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी कि व्हाट आर द करियर ऑप्शन टू डू। और उस पॉइंट पर मुझे एक वीडियो रिकमेंड होती है एंड इट इज़ ऑल अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं यूट्यूबर का नाम आपको नहीं बताऊंगी, बट उसने ट्रेडिंग के ऊपर से बनाया कि किस तरीके से एट द एज ऑफ 21 वो ट्रेडिंग से लाखों रुपए अर्न कर रहा है। फर्स्टली जब मैंने उस वीडियो को देखा तो आई थॉट कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर जब मैंने उस वीडियो को कंप्लीट किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बहुत ज़्यादा कि येस, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने और वीडियो जाके स्क्रॉल करी, समझा कि एग्जैक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, राइट। तो उस पॉइंट पर मैंने डिसाइड कर लिया कि येस आई वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, मैंने समझा कॉन्सेप्ट और मुझे लगा येस आई कैन डू दैट। और फिर मैंने मेरी फैमिली को बताया। जस्ट लाइक अ इंडियन फैमिली, फर्स्टली उनका रिएक्शन था कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो गैम्बलिंग है, तो उसमें मत करो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, तुम वो एक्सप्लोर करो। बट इन माई माइंड मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी थी। मैंने जैसे तैसे करके आई कन्विंस देम, मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया और उन्होंने कहा ओके, तुम ही करना है इंट्राडे ट्रेडिंग तो तुम कर सकते हो, बट अपनी स्टडी कंटिन्यू करना और कम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना, ताकि कि ज़्यादा लूज़ ना करो। जब तुम्हें लगे कि येस तुम ट्रेडिंग से पैसे अर्न कर सकते हो, तब तुम बड़े कैपिटल के साथ करना। आई थॉट ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। मैंने फिर ट्रेडिंग लर्न करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसके साथ साथ मेरा बीकॉम परचेज कर रही थी और यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। तो मैंने फर्स्ट जो 4 से 5 मंथ थे, मैंने उस टाइम पे ट्रेडिंग को लर्न किया। काफ़ी लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि एग्जैक्टली मेरे ट्रेडिंग मेंटर कौन है, मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी है। तो गाइज, मैंने ट्रेडिंग ऑल ओवर यूट्यूब से और बुक से सीखी थी। मैं दिन रात यूट्यूब की वीडियोस देखती रहती थी और मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी थी ताकि कि मुझे एक डीप इनसाइड नॉलेज मिल जाए। तो उस पॉइंट पर मैंने हार्डली कोई वीडियो ऐसे यूट्यूब पे होगी जो मैंने ना देखी हो, मैंने पूरी वीडियोस देख ली थी। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पास एक वीडियो उस टाइम पे रिकमेंड हुई थी एंड द वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसका जो थंबनेल था वो था इस तरीके का कि आप इस स्ट्रैटेजी से लाखों कमा सकते हैं। तो मैं एक नई ट्रेडर थी, तो आई थॉट कि वाओ दैट्स अ कूल स्ट्रैटेजी। तो मैंने उस स्ट्रैटेजी को समझा। उसने कुछ लाइव एग्जाम्पल से मुझे बताया था कि येस, इस तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंड दैट इज़ अबाउट द RSI स्ट्रैटेजी। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि येस, एक इंडिकेटर के थ्रू जब इंडिकेटर सिग्नल देगा इस पॉइंट पर तो मुझे बाय करना है, इस पॉइंट पर मुझे सेल करना है, मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ। मैंने कुछ टाइम तक डेमो ट्रेडिंग करी थी, क्योंकि मैंने वीडियोस में समझा था कि डेमो ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ टाइम तक डेमो ट्रेडिंग करी और डेमो ट्रेडिंग में भी मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। तो फिर मैंने सोचा कि येस, मैं इसको लाइव कर सकती हूँ। तो 5 मंथ के बाद मैंने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराया। मैंने फ्लायर्स में अपना अकाउंट ओपन कराया था, क्योंकि उस टाइम पे फ्लायर नया था और वो अच्छी सर्विसेज भी दे रहा था। मैंने फ्लायर में अपना अकाउंट ओपन कराया फ्रॉम 10,000 रुपीज़, येस। और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई न्यूएस्ट ट्रेडर को कुछ इस टाइप की स्ट्रैटेजी मिल जाती है कि वो इतने टाइम में इतना पैसे अर्न कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा होगा।
सो उस वैसे रिएक्शन मेरा भी था। मैं सोच रही थी कि इस स्ट्रैटेजी से मैं भी बहुत सारे पैसे अर्न करूँगी, और मैंने उस स्ट्रैटेजी के बेसिस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उस स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट तो करी, लेकिन इन जस्ट 1 वीक मैंने मेरी हाफ कैपिटल पूरी वाइप्ड आउट कर दी थी। मैंने 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करा था और मैं 5,000 रुपीज़ लूज़ कर चुकी थी, राइट। उस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। आई फील रियली लाइक क्राइंग कि यार मैंने इतनी मेहनत, इतना मैंने पढ़ा, इतना समझा, बट स्टिल जब मैं ट्रेडिंग करने बैठी तो मैंने 1 रुपये तक अर्न नहीं करा, और इवन मैंने 5,000 रुपीज़ लूज़ भी कर दिए, वो भी इन जस्ट 5 डेज़। सो मैं बैठी, मैंने सोचा कि पहले मुझे देखना होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ होती है, एंड देन आई हैव टू डू ट्रेडिंग, राइट। तो मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया और मैंने उस टाइम पे समझा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी। मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी, मैंने एग्जीक्यूट गलत किया था, वो सब कुछ। तब जाके मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग में इंडिकेटर ही काफ़ी नहीं होते हैं, हमें दूसरी चीज़ों को भी उतना ही ध्यान देना होगा। मींस मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि RSI, मैकडी, ये सब कुछ एक टूल है टेक्निकल एनालिसिस का, और इनके बेसिस में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट पर मेरी लाइफ में प्राइस एक्शन आया। मुझे समझ में आया कि येस, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस एक्शन को सीखना इंपॉर्टेंट है। मुझे कैंडलस्टिक रीड करना आना चाहिए, चार्ट रीड करना आना चाहिए, राइट। तो आई थॉट कि ठीक है, अब मैं ये सीखती हूँ। तो मैंने उस पॉइंट पर वो सीखना स्टार्ट करा। तो यस गाइज, उस पॉइंट पे मैंने एक बुक रीड करी थी कैंडलस्टिक के समझने के लिए, एंड दैट इज़ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बाय स्टीव निसान। गाइज वो बुक बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस बुक में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ, चार्ट के साथ मुझे एक्सप्लेन करा गया था कि किस किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होते हैं, कौन से पैटर्न क्या हमें शो करते हैं, कौन से पैटर्न क्या हमें सिग्नल करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और अगर आपको प्राइस एक्शन की डीप नॉलेज चाहिए तो वो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी, और आपको वो बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। ओके, मैं उसकी लिंक नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि येस, मुझे इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन भी सीखना, और मैंने इतना सीख लिया। इसके साथ साथ मैं स्मॉल अमाउंट में ट्रेडिंग कर रही थी समझने के लिए, ताकि कि मुझे एक डीप इंसाइट मिले लाइव ट्रेडिंग का। क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे ये तो समझ में आ गया था कि डेमो ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जितना आप अच्छा डेमो ट्रेडिंग में कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग उतनी ही डिफरेंट होती है। तो मुझे लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैंने स्मॉल क्वान्टिटी में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। उस पॉइंट पर मेरे पास अकाउंट में 5,000 रुपीज़ थे, और मैंने अगेन उससे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस पॉइंट पर भी मैं अर्न कर रही थी, मैं लूज़ कर रही थी, बट स्टिल मैं लूज़ ही कर रही थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया था, मैं कंटिन्यूसली लूज़ कर रही थी और मैं लर्न करती जा रही थी और ट्रेडिंग में इंप्रूव होती जा रही थी, राइट। इस पॉइंट पर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल कम होते होते मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपीज़ बचे थे उस पॉइंट पर। एंड आई थॉट कि स्टिल मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग में पैसे अर्न कर सकती हूँ। तो मैंने उस 1,000 रुपीज़ में मैंने एक सेविंग करी हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ की उस पॉइंट पर। आई मीन टू से जो भी पैसे मुझे मिलते थे मैं उसको सेव कर रही थी, और मैंने 5,000 रुपीज़ सेव करके तो मैंने अगेन 6,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और इस पॉइंट पर मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे, क्योंकि अब मुझे प्राइस एक्शन आता था, अब मुझे चार्ट को रीड करना आता था, अब मुझे समझ में आ गया था कि क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करा, और आप मानेंगे नहीं, इस बार थोड़ा अच्छा था। मैंने 15 दिन में मेरी कैपिटल को वाइप्ड आउट करा था। इस बार मेरी कैपिटल में सिर्फ 1,000 रुपीज़ अगेन बचे थे, और मैं 5,000 रुपीज़ फिर से लूज़ कर चुकी थी। इस पॉइंट पे आई थॉट कि अब तो मेरे पास स्ट्रैटेजी भी थी, मुझे चार्ट रीड करना भी आते थे, बट स्टिल वाई आई एम लूजिंग। तो उस पॉइंट पर मेरी लाइफ में, आई मीन टू से, उस पॉइंट पर मुझे समझ में आया कि देयर इज़ रिस्क मैनेजमेंट, और मुझे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी होगी, अदरवाइज मैं कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगी। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को समझा, फिर मैंने सोचा कि येस, आई विल अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट इन माई ट्रेडिंग। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी, एंड येस, उसके बाद मेरी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं ट्रेडिंग से अर्न भी कर रही थी, ट्रेडिंग से लूज़ भी कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो प्रॉफिट थे वो कम हो रहे थे, और मेरे जो लॉसेस थे वो बढ़ रहे थे, राइट। तो उस पॉइंट पर मैं कभी अर्न कर रही थी, कभी लूज़ कर रही थी, और एक ब्रेक इवन पॉइंट पर मैं पहुंच चुकी थी। तो उस पॉइंट पे जिस तरीके से एक सभी नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर हमारे पास भी एक बड़ा कैपिटल होता तो हम डेफिनेटली ट्रेडिंग से बहुत अच्छा अर्न कर सकते थे, और मेरी भी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं यही थी कि अगर मेरे पास बड़ा अमाउंट होता ना, तो मैं तो महीने के 20,000 30,000 रुपये से भी ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ। तो उस पॉइंट पे मैंने मेरे फैमिली से रिक्वेस्ट करी कि मुझे बड़ा कैपिटल चाहिए है,
तो मेरे भैया जो थे वो एग्री हो गए कि ठीक है, उनकी सेविंग्स थी कुछ ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़, उनने मुझे वो 20,000 रुपीज़ दिए और कुछ मैंने मम्मी से लिए और कुल मिला के मैंने 50,000 रुपीज़ कंप्लीट कर लिए थे। अब 50,000 से मैं ट्रेडिंग करने लगी थी क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे लगता था कि अब मेरे पास स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा माइंडसेट भी ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी उस टाइम पे पता था दैट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, पर ऐसा मुझे लगता था कि मेरा माइंडसेट ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रेडिंग से अर्न कर सकती हूँ। बस क्या था, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब उस 50,000 रुपीज़ से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और मुझे मेंटली बहुत वो लगता था कि नहीं, अब मैं डेफिनेटली पैसे अर्न करूँगी। और इस पॉइंट पे मुझे पैसे अर्न भी करना था क्योंकि मैंने मेरे मम्मी पापा मेरे भाई से पैसे लिए हुए थे, तो मैं उसे लूज़ नहीं कर सकती थी। ओके, तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और आप मानेंगे नहीं दैट आई अगेन लूज़ दैट कैपिटल। और इस बार तो मैंने हाफ कैपिटल इन जस्ट वन डे, मैंने एक दिन के अंदर 25,000 रुपीज़ लूज़ कर दिए थे। और उस पॉइंट पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आई डोंट नो, मतलब 25,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है। मैंने उसको एक दिन के अंदर उसको हाफ़ कर लिया था। मैं लिटरली रोना चाहती थी। मेरे भैया रूम में ही बैठे थे जब मैंने 25,000 का लूज़ किया था। तो मैंने मेरा लैपटॉप बंद करा और मेरा हाथ मेरे सर पे इस तरीके से था और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। उस पॉइंट पे मेरे भैया ने मुझसे पूछा भी था कि साक्षी क्या हुआ, तब मैंने मेरे भैया को पूरा बताया। तो मेरे भैया ने कहा स्ट्रेस मत ले, देख ले करके, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो देयर आर अदर ऑप्शंस। बट मैंने स्टिल कहा नहीं, ट्रेडिंग से पैसे अर्न होते हैं, मुझे समझना होगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने 25,000 रुपीज़ जो कि मैंने मेरे फैमिली से लिए थे वो पूरे लूज़ कर दिए थे। और मैंने बैठा, मैंने कुछ टाइम तक तो किसी से कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बस बैठी रही और सोच रही थी कि अब मैं आगे क्या करूं। तो मेरा उस पॉइंट पर मुझे लगा भी दैट आई शुड क्विट ट्रेडिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो गई थी क्योंकि मैं हर दिन ट्रेडिंग के लिए उठती थी, मैं ट्रेडिंग डेस्क पे बैठती थी, मैं ट्रेडिंग करती थी और मैं ट्रेडिंग में लूज़ कर रही थी। मैं कंटिन्यूसली 2 साल तक ट्रेडिंग में लूज़ करती रही थी और इस पॉइंट पे मैंने एक इतना बड़ा अमाउंट लूज़ कर दिया था। तो मैंने सोचा कि आई थिंक ट्रेडिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट देन आई थॉट कि नहीं, लेट्स गिव एन अदर ट्राई। मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर से देखूंगी कि एग्जैक्टली मैंने क्या गलत किया था, मैं क्या सही कर रही हूँ। मुझे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, मेरा कहीं ना कहीं ये था कि मुझे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, आई हैव टाइम, मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने कहा कि अब मुझे पहले एक प्लान चाहिए। मैंने पूरा प्लान बनाया कि मैं दिन में कितने ट्रेड लूँगी, मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए। एग्जैक्टली आपको मालूम है जो मैंने मिस्टेक क्या करी थी? माई मिस्टेक इज़ कि उस पॉइंट पे मैं सिर्फ 6,000 रुपीज़ थे मेरे अकाउंट में जब मैं ट्रेडिंग कर रही थी, तो मैं एक ट्रेड में लॉस ही सिर्फ 100 रुपीज़ तक लेती थी। मेरा मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज़ होता था इन अ वन ट्रेड। लेकिन जब मेरे कैपिटल 50,000 रुपीज़ हो गया था, तो उस पॉइंट पर मैंने सोचा कि अब तो कैपिटल बढ़ा है तो मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकती हूँ। तो मैंने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लिया। मेरा स्टॉप लॉस हमेशा की तरह जो मैं पुट करती थी वो था कैंडल के लो पर। मैंने स्टार्टिंग से उस पॉइंट पर करा और मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस वहीं पुट किया। स्टॉप लॉस स्टिल 3 पॉइंट्स का ही था, लेकिन मेरी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि जब वो 3 पॉइंट हिट किया तब मैं ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ लूज़ कर चुकी थी। और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा मेरे को हिला के रख दिया था दैट कि मैंने 18,000 लूज़ कर दिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब मैंने 18,000 लूज़ किया था तो उस टाइम पे एक नए ट्रेडर की मेंटेलिटी क्या होती है दैट कि मुझे मार्केट से ये पैसा वापस चाहिए। तो मैंने उसके लिए रिवेंज ट्रेडिंग भी की थी और उस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग भी कर दी थी। उस पॉइंट पे मुझे सब मालूम था कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरा जो अगर लॉस हो चुका है तो मुझे उस लॉस को बुक करके मुझे बैठ जाना चाहिए, मुझे और ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आई नो ऑल दीज थिंग इन माई माइंड, मुझे सब मालूम था, बट स्टिल आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग और मैं वो सारी गलत चीज़ें करती गई और एट द एंड मैंने इतना बड़ा अमाउंट लूज़ कर दिया था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि गलती भी मेरी ही थी। तो मुझे गलती समझ में भी आ गई थी जब मैं थोड़ी देर बैठी शांत मन से, मैंने सोचा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब मुझे ये सारी मिस्टेक समझ में आई। मैंने ये मिस्टेक नोट डाउन करी कि ये मिस्टेक मुझे डबल से नहीं करना है चाहे कुछ हो जाए। इस पॉइंट पे मैंने एक प्लान बनाया, मेरी स्ट्रैटेजी लिखी, मेरा स्टॉप लॉस लिखा
कि मुझे किस पॉइंट पर कितने ट्रेड लेना है, कितना मैं रिस्क करूँगी। एक दिन के अंदर अगर मुझे इतना रिस्क लॉस हो जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगी। मैंने प्रॉपर एक प्लान बनाया। मैंने प्लान आपके साथ शेयर भी करा था कि किस तरीके से आप भी एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते, क्योंकि गाइस ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको उन सिली मिस्टेक से बचाता है जो कि आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में गलती से कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थे। तो उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा क्योंकि वो वीडियो मस्ट है। ओके, तो मैंने वहाँ प्लान बनाया, मैंने यहाँ पर मेरी मिस्टेक्स लिखी कि मुझे क्या नहीं करना है। इसके बाद मैंने कहा कि अब मैं स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करूँगी। अब जो मेरे पास 25,000 रुपये हैं मैं उनसे ट्रेड करूँगी और इस पॉइंट पर मैं बहुत ध्यान से सही चीज़ें करूँगी ताकि कि मैं और लूज़ ना करूँ और मैं सही तरीके से ट्रेडिंग अर्न कर सकूँ। आई मीन टू से सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकूँ। तो उस पॉइंट पर मैंने वहाँ पर मैं डिसिप्लिन के साथ, मैं अपने प्लान के साथ स्टिक रही, मैं मेरी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रही। स्टॉप लॉस सही होता था, एंट्री सही, एग्जिट सही। मेरा एनालिसिस भी उस टाइम तक अच्छा होने लगा था क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 साल चार्ट्स को रीड कर रही थी, तो उस पॉइंट पर मेरा एनालिसिस सही हो गया था। अब इस पॉइंट पर यस मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो गई थी क्योंकि यस मैं ट्रेडिंग करने लगी थी और मुझे ट्रेडिंग में लिटिल बिट प्रॉफिट भी अर्न हो रहा था। पर उस पॉइंट पे क्या हुआ कि मेरे एनालिसिस सही थे, मेरे ट्रेड भी सही होते थे, लेकिन प्रॉब्लम थी मेरी साइकोलॉजी। क्या होता था, मैं ट्रेड में एंट्री ले लेती थी, कभी कभार फियर के कारण मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाती थी, तो मेरे जो लॉसेस थे वो बड़े थे, मेरे प्रॉफिट्स कम थे। कई कभार फियर के कारण मैं ट्रेड ही नहीं लेती थी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देती थी। ये सभी कुछ हो रहा था क्योंकि मैं जो 2 साल से जो लूज़ कर रही थी उसके कारण मेरे माइंड में फियर बैठ गया था, राइट। तो उस पॉइंट पर मैं प्रॉफिट अर्न करते हुए भी लूज़ कर रही थी और उस पॉइंट पर मुझे समझ में आया कि येस मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है और मुझे मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक करनी होगी, राइट। तो आई वर्क टूवर्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करने लगी क्योंकि अब मुझे लगता था कि दैट इज़ द ओनली वन थिंग विच आई हैव टू करेक्ट, वो थी मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और मुझे लगता था कि अगर मैं मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक कर लूँगी तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकती हूँ। सो आई थॉट ओके, मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखे हैं, तब मुझे एक बुक मेरे सामने आई एंड दैट इज़ ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। आपने भी इस बुक के बारे में पढ़ा होगा। वेल गाइज, ये बुक लिटरली एक मिरेकल है क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। वो पूरी बुक इसी पर बेस्ड है कि एग्जैक्टली जो ट्रेडिंग करते टाइम आपका माइंडसेट होता है वो कितना गलत हो जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग से हम लूज़ करते हैं ट्रेडिंग में तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में वो चीज़ें बहुत हिट कर जाती हैं जिसके कारण हम अननेसेसरी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, वो मिस्टेक्स फिर से करने लगते हैं जो कि हमने पहले करी थी। इसलिए एक सही साइकोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थॉट कि येस मुझे साइकोलॉजी ठीक करनी होगी। तो मैंने वो बुक पढ़ी और वो बुक पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई कि एग्जैक्टली मैं क्या गलत कर रही थी और किस चीज़ पर मुझे फोकस करना चाहिए। अगर आप भी साइकोलॉजी फेस कर रहा है, मीन टू से रॉन्ग साइकोलॉजी या गलत माइंडसेट के कारण लूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। यस वो बुक लिटिल सी एक्सपेंसिव है बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट, क्योंकि उस बुक को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्या मिस्टेक हो रही थी। ओके, उस पॉइंट पर अब मेरी साइकोलॉजी ठीक थी, रिस्क मैनेजमेंट था, मेरे पास स्ट्रैटेजी थी, मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और मैं ट्रेडिंग करने लगी थी। अब मेरे पास वही 25,000 थे जो मैंने अप डाउन करके मैं 26-27 पर थी। सो उस पॉइंट पर मेरे फैमिली ने अगेन मुझे 25,000 दिए और मेरा कैपिटल 50,000 हो चुका था। बट आई रिमेंबर दैट डे, मैंने उस दिन ट्रेडिंग करी थी उस 50,000 रुपीज़ से अगेन, और मैंने ICI बैंक का शेयर लिया हुआ था एट जस्ट ₹400 समथिंग, यस 400 रुपये का मैंने वो शेयर लिया था। और उस पॉइंट पर मैंने अगेन ट्रेडिंग करी, मैंने फिर से वही गलती करी दैट कि 25,000 से मैं डायरेक्ट 50,000 में आ गई थी और मैंने उस पॉइंट पर उससे ट्रेडिंग करी और मैं अगेन एक दिन के अंदर मैंने उस 50,000 रुपीज़ में से 15,000 रुपीज़ लूज़ कर दिए थे अगेन। और उस टाइम पे मुझे फिर लगा दैट आई अगेन लूज़ दैट मनी। मुझे उस टाइम पे भी बहुत बुरा लगा था और सबसे बुरी बात उसमें ये थी कि मेरी जो फैमिली थी वो ये सोचती थी कि मैं ट्रेडिंग से पैसे अर्न कर रही हूँ, इवन मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रही हूँ। उन्हें लगता था कि येस इसका करियर ठीक है, इसने सही चूज़ किया है, क्योंकि वो मुझे ट्रेडिंग करते हुए देखते थे।
सुबह मैं ट्रेडिंग करती थी, मैं दिन में भी ट्रेडिंग का काम करती थी, मैं रात में भी ट्रेडिंग का कर रही थी। तो उनको लगता था कि मैं ट्रेडिंग सही कर रही हूँ, और मेरी मम्मी बहुत खुश भी थी इस चीज़ को लेकर कि येस मैं ट्रेडिंग से पैसे अर्न कर रही हूँ। बट ये सिर्फ ऑनेस्टली मैं जानती थी कि मैं ट्रेडिंग कंटिन्यूसली 2 साल से कर रही हूँ, बट स्टिल मैं ट्रेडिंग से पैसे अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली लूज़ करती जा रही हूँ। और उस पॉइंट पर मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं पूरी मेंटली हिल चुकी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी अपना 2 बार कैपिटल पूरी वाइप्ड आउट कर चुकी थी। एक बार मैंने मेरी हाफ कैपिटल एक ट्रेड में लगा दी थी, और अगेन इस बार जो मेरी बड़ी कैपिटल थी उसका एक बड़ा अमाउंट लूज़ मैंने कर दिया था। मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस पॉइंट पर मेरी साइकोलॉजी ठीक हो गई थी, मेरी रिस्क मैनेजमेंट ठीक था, मैं ट्रेडिंग भी सही तरीके से कर रही थी, मेरा एनालिसिस भी सही था, बट स्टिल मैं लूज़ कर रही थी। और आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी उस पॉइंट पर। और मैंने कुछ टाइम तक, मुझे याद है मैंने ट्रेडिंग भी नहीं करी थी, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर ऐसा मुझे लगा दैट कि मुझे ट्रेडिंग अब नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। बट मैंने वीडियो देखी थी, यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखी थी, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि ट्रेडिंग एक वो जर्नी है जहाँ पर आप अपना सबसे लो पॉइंट भी देखेंगे ना, लेकिन आपको उस लो पॉइंट से उठना है, आपको उस पॉइंट पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप गिव अप करने का सोचते हो वो बहुत ही क्लोज है आपकी जर्नी से। तो आई थॉट कि दैट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग बहुत सीखी है, मैंने काफ़ी टाइम दिया है ट्रेडिंग में, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है। तो मैंने सोचा दैट ओके मैं फिर से एक ट्राई दूंगी। मैंने ट्राई दिया। उस पॉइंट पर मुझे मालूम था कि मेरी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने मेंटेन किया था, मैंने जर्नल को देखा, तो मुझे समझ में आया कि वो कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, वो भी मेरे साइकोलॉजी के कारण। मैं एक्चुअली में मेरे अंदर फियर बहुत था। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैं जब ट्रेडिंग करती थी तो मैं फियरफुल ट्रेडिंग करती थी। तो मैंने उस फियर को हटाया, मैंने उसके लिए एक बुक पढ़ी थी, द ट्रेडिंग इन द जोन। वो बेस्ट बुक है गाइस, क्योंकि उस बुक में आपको डीप नॉलेज मिलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। स्टिल वो बुक मैं अप्रॉक्सीमेटली, मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन स्टिल वो बुक मैं रीड करती हूँ, क्योंकि उस बुक में काफ़ी ऐसे इनसाइड पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, उसके माइंडसेट को सही रखने के लिए। तो आपको वो बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। उस बुक को पढ़ने के बाद आई थॉट कि येस मुझे मालूम है कि मैं क्या सही चीज़ें अब मुझे करनी हैं। तो मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करी उतने ही कैपिटल के साथ जो मेरे अकाउंट में थे। मेरे अकाउंट में 35,000 रुपीज़ बचे थे। उस पॉइंट पर मैंने उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब मैंने ट्रेडिंग जो थी, मैं स्लो गई थी, मैं स्लोली ट्रेड लेती थी, आई मीन टू से कम क्वांटिटी के साथ, थोड़ा कम लॉसेस के साथ मैं ट्रेडिंग करने लगी। और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने येस मैंने ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करे। मैं ट्रेडिंग से धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने मेरा कैपिटल इंक्रीज़ करा, मैंने मेरे ट्रेडिंग साइज़ इंक्रीज़ करे, और इस तरीके से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी हूँ। तो यस गाइस, यही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। कुछ इसी तरीके से मैं ट्रेडर बनी। मैंने ओवरऑल 5 टाइम्स अपना अकाउंट लूज़ किया था, फिर मैंने सीखा और फिर मैंने लर्न करा। और मैं इस चैनल पे यही चाहती हूँ कि वो जो मैंने 5 टाइम मैंने अपना अकाउंट लूज़ करा था, आप वो ना करें। इसलिए मैं आपको एक सही तरीके से ट्रेडिंग सिखाना चाहती हूँ। वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने करी थी, ताकि कि आप एक सही वे से ट्रेडर बन सके, वो भी कम टाइम पीरियड में। जितना मुझे टाइम लगा था उतना आपको ना लगे, और ना ही आपके उतने लूज़ हों। हमेशा याद रखिए गाइस कि ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे। मेरा मतलब जो भी ट्रेडर है उसने अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स तो अपना अकाउंट कम्प्लीटली ब्लो अप किया होगा, क्योंकि इसी तरीके से आप ट्रेडिंग सीखते हैं। ट्रेडिंग में आप अपनी मिस्टेक से ही निकलते हैं, आपको उन्हीं से लर्न मिलता है। इसीलिए ट्रेडिंग में हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उन मिस्टेक से लर्न कीजिए और उसमें इम्प्रूव करके फिर एक बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कीजिए। वो कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू मैंने जो मेरी जर्नी में फेस करे थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि गाइज़, आप जब भी ट्रेडिंग करें ना, तो एक ट्रेडिंग प्लान के साथ करें। ट्रस्ट मी गाइज़, ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। और उसके बाद आप जो ट्रेडिंग में सिली कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, आप वो नहीं करेंगे, ना ही आप रैंडम ट्रेड लेंगे। सेकेंड है एक जर्नल मेंटेन करना। मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आया था ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस। तो आप भी ट्रेडिंग जर्नल आज ही से मेंटेन कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका रिस्क मैनेजमेंट। येस गाइस, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा और आपके प्रॉफिट्स को बड़ा करवाएगा।
फोर्थ चीज़ है कि आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी साइकोलॉजी ठीक है, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके लूजिंग है वो आपके साइकोलॉजी में बैठ गए हैं और उनको हटाना, उनके डर को हटाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी होगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप। ट्रेडिंग में कभी गिव अप मत कीजिए। ट्रेडिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट येस ट्रेडिंग में हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, जो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाइए और गिव अप मत कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है। आप अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो तो यू विल ऑलवेज थैंक टू योर सेल्फ कि येस उस पॉइंट पर मैंने गिव अप नहीं करा था और मैं आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूँ। तो ट्रेडिंग से सीखिए, ट्रेडिंग कीजिए, गिव अप मत कीजिए, बी स्ट्रांग। आप कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो ऐसे कौन से पॉइंट थे जो कि आप अपनी ट्रेडिंग में फेस कर रहे हैं और आपने इस वीडियो से क्या लर्निंग ली है, ताकि आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग इन ट्रेडिंग, ताकि कि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी जर्नी कैसी लगी और आपने उस जर्नी से क्या सीखा। सो थैंक यू सो मच।